आज का ये जो वीडियो है वो है कक्षा 8, प्रश्नावली है 7.2 और घन और घनमूल उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके हमने 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं इसके बाकी जो शेष क्वेश्चन बचे हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे देखो, इसका जो छठा क्वेश्चन है क्या है, 13,824। तो 13,824 का आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया, 2 छके 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंज 10, 2 छके 12। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 आटे 16। फिर वापस 2 का भाग जाएगा, 2 आटे 16, 2 छके 12, 2 चौक 8। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 0, 2 आटे 16। फिर 2 का भाग दिया, 2 पंज 10, 2 चौक 8। फिर वापस 2 का भाग दिया 27 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें किसका जाएगा? 3 का भाग जाएगा। 3 नम 27। फिर वापस 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर 13,824 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 जो है वो 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 जो है 3 बार, 1 2 और 3। अब 2 अंकों के जोड़े बना दो, 1 2 3 और ये 4। कितने जोड़े बन गए? समान अंकों के 4 जोड़े बन गए। 2 के 3 जोड़े बन गए, 3 का 1। तो 13,824 जो है उसका घनमूल क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। कितना आ जाएगा इसका घनमूल? 24 आ जाएगा। यानी 13,824 का जो घनमूल है वो कितना होगा? 24 ही होगा। अगला देखो आप यहाँ पे सातवां, 1,10,592। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1,10,592। 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10, फिर वापस 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 छके 12। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 छके 12, 2 चौक 8 और 2 आटे 16। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 इधर गया तो 2 आटे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 छके 12, 1 इधर आ गया, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंज 10, 2 छके 12। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 आटे 16। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 आटे 16, 2 छके 12, 2 चौक 8। अब वापस 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। वापस 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। वापस 2 का भाग, 2 एकम 2, ये 108 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया 54 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया 27 बार। अब किसका जाएगा इसमें? 27 में 3 का जाएगा, 3 का भाग 27 में 9 बार। फिर वापस 3 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग वापस दिया तो 1 बार।
इस तरह आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर 1,10,592 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार तो 2 और 3 बार 3, 1 2 3। अब दो दो अंकों के जोड़े बना दो, ये एक मतलब समान अंकों के जोड़े बना दो, तीन तीन अंकों के, दो दो के नहीं तीन तीन के, ये 1 और ये 2, फिर ये 4, ये 5 और ये 6। तो 2 का 1 बना, 2 के कितने बने, 1 2 3 4, 2 3 और 4 जोड़े तो बने दो दो के, और एक जोड़ा बना तीन तीन का, और यही क्या होगा, 1,10,592 का घनमूल होगा। ठीक है, अब इनको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 क्या होगा, इसका घनमूल होगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे 8वां, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है 46,656। ठीक है, 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 चौक 8, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 पंज 10, 2 आठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छके 12, वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंज 10, 2 आठे 16, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा आपके 3 का, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, वापस 3 का भाग दिया, 7 तिया 21 और 8 तिया 24, 8 बार जाएगा, और 3 एकम 3 यानी 81 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया 27 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया 9 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया 3 बार, और वापस 3 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर 46,656 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 और 1 2 3 4 5 6 और 6 बार ही 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 वापस, ये 2 3 4 5 6, 6 बारी 2 और 6 बारी 3। अब 3 3 समान अंकों के जोड़े बना दो, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया और ये एक बन गया। तो 46,656 का जो घनमूल होगा वो क्या हो जाएगा, ये 2, इस जोड़े का ये 3 और इस जोड़े का ये 3, यानी इस जोड़े का ये 2 आ गया, इस जोड़े का ये 2 आ गया, इस जोड़े का ये 3 और इस जोड़े का ये 3। एक एक अंक आपको लिखना है। अब सबको गुणा कर दो, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, कितना आ गया यहाँ पे 36, जो कि क्या होगा, इसका घनमूल होगा। अगला देखो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, 1,75,616, इसका करना आपको अभाज्य गुणनखंड। 1,75,616, 2 का भाग दिया, 2 आठे 16, फिर 1 इधर चला गया, 15 हो गए, 2 साते 14, फिर 1 इधर आ गए, 2 आठे 16, 0 और 2 आठे 16, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 0 2 चौक 8, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 पंज 10, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 0 2 नम 18, फिर 2 साते 14, 2 छके 12,
फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 आटे 16, 2 आटे 16। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये इधर गया 1 तो ये हो गया 14, 2 साते 14 और 2 दूनी 4। वापस 2 का भाग दिया, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ये देखो यहाँ पे 2 छक्के 12, फिर 1, 2 आटे 16, फिर 1, 2 छक्के 12, 686। फिर 2 का भाग दिया वापस, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब इसके अंदर जाएगा आपके 3 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 7 का जाएगा, 7 7 चौक 28, फिर 6 बचे, 6 और 3 63, 7 नम 63। फिर 7 का दिया, 7 7 49, फिर 7 का दिया एक बार। तो यहाँ पर 1,75,616 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 जो है वो 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू, और 7 है 3 बार, 7 1 और ये 2 और ये 3। अब समान अंकों के जो 3 अंकों की जोड़े बनाते हैं। तो ये एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 2 इंटू 7। अब सबको गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56। यानी इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 17,000, यानी 1,75,616 का 56 होगा। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, 91,125। अब इसका आप करो घनमूल। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, नहीं यहाँ पे 3 तिया 9, फिर 1 में नहीं जाएगा तो 11, 0, 3 तिया 9, फिर 2 7, 3 तिया 9, फिर 7 तिया 21, फिर 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा तो उतारा 1 तो उसका 0 आ गया, फिर 11, 11 में 3 का भाग 3 बार, 11 में से 9 गए तो 2 और 2 21, 7 तिया 21, 21 में 22 में से 21 गया तो 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, ये 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 और 1 11, 3 तिया 9, 11 में से 9 गए तो 2 और 2 22, 22 में 7, 3 का भाग 7 बार 21, फिर 1, 3 पंजे 15। अब इसमें वापस 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6, 7 में से 6 गए तो 1 बचा और 1 के 5 15, 3 पंजे 15। फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, फिर 7 तिया 21, 3 पंजे 15। वापस 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब जाएगा इसके अंदर 5 का भाग, किसका जाएगा, 5 का। 5 का भाग 25 बार, फिर 5 का भाग जाएगा इसमें 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 91,125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 जो है वो 6 बार, 3 जो है वो 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और 5 जो है वो 3 बार, 1 2 और 3। अब 3 अंकों के क्या बना लो आप, जोड़े बना लो। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया और ये एक जोड़ा बन गया। तो 91,125 का जो घनमूल होगा वो होगा 3 इंटू 3 इंटू 5, गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 15 को 3 से किया तो 45, यानी ये किसका होगा, 45 होगा इसका घनमूल 91,125 का। ठीक है, तो आप इस तरह से ये जो 5 क्वेश्चन है वो सरल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और PDF नोट्स के लिए हमारे जो नंबर है 9649002829 पर आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है।